हमारा इसमें न्याय, इसमें जांच कराई जाए श्रीमान। अगर हम दोषी हैं तो हम जेल जाएंगे, अगर वो दोषी है तो 10 साल की सजा होनी चाहिए श्रीमान जी। तो पेशी जाने के लिए मजबूर किए हैं, हम पेशी नहीं पहुंच रहे हैं मऊगंज जी। हमको इतना है, मतलब बोलते हैं गाड़ी चढ़ा देंगे, गोली मार देंगे। भैया तो हमारे भी बीवी बच्चे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता रहा हूं। ये जो नई गढ़ी तहसील में जो खेल चलता है, तहसीलदार को कम पता, बाबू को ज्यादा पता, तहसीलदारी कम पावर, बाबू की ज्यादा पावर, उसका मैं उजागर करने जा रहा हूं। 3000 रुपए इसमें सर जी लगाए। इसके बाद हमको पुल्ली मिली, तब हम ले जाके कोर्ट में लगाए हैं। तो आपके यहाँ कौन ऐसा है, कौन ऐसा इतना बड़ा तानाशाह है जो आपके नाम से तहसीलदार की साइन से और तहसीलदार के ऑर्डर सीट में, आखिर कौन ऐसा तानाशाह है जो आदेश दे देता है और न जाने कितने किसानों को आदेश दिया होगा, ये तो जांच का विषय है। हमारा है महोदय तहसीलदार साहब, आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपके रहते ये कैसा खेल, इस खेल के पीछे जो लोग हैं, क्या इसकी जांच होगी, क्या कार्रवाई होगी, क्या इनको सजा मिलेगी? और जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं, प्रशासन और शासन स्तर के लोगों से पूछना चाहता हूं, जिनको बड़ी कुर्सियों का कमान मिला है, क्या ऐसे जो कर्मचारी हैं, क्या इनको हक है ऐसी कुर्सी पर बैठना? बुद्धसेन बाबू जी जैसे लोग न जाने कितने लोग का घर बेसहारा कर दिए हैं, दर दर घूमने भटकने के लिए मजबूर कर दिए हैं। क्या बुद्धसेन बाबू जैसे लोगों पर कार्रवाई हो पाएगी? ये तहसील नई गढ़ी के अंतर्गत ये बैठा हुआ एक बड़ा अजगर जो न जाने कितने लोग को निगल गया, आखिर क्यों? ये कैसा आपके यहां से आदेश निकलता है? ये फीडिंग करने वाले लोग कौन हैं? और 2016 का जो आदेश निकालने वाला वो कौन लोग है और कौन खजाने में फीड कर दिया? इसकी जांच कौन करेगा? कि आर एन जयसवाल करने आएगा या फिर ये दिनेश भैया आएंगे? गांव में राम सलोनी की जमीन में है, यही रंग की है, रिकॉर्ड मिलवा दिया जाए। हाँ। और ये पारसनाथ की जमीन में जब खत्म हो जाते हैं तब आपके नाम चढ़ा देते हैं, पता नहीं कौन घुसा है उस तहसील में। अच्छा, अब फर्जिन सब किए हैं, उनका भी रिकॉर्ड अगर चेक किया जाए तो फर्जिन है, पूरा फर्जी है। यही रंग का ये जो हमारे में है वो 8-16। अच्छा, तो ये बताइए, तहसीलदार साहब कहते हैं जी 2021 में जो मांगा जाता है मजिस्ट्रेट के यहाँ से जी, इसकी सत्यता क्या है? तो कहते हैं कि हमारे यहाँ से कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। तो ये भैया ये पुल्ली कहाँ से मिली आपको? ये पुल्ली बुद्धसेन बाबू दिए हैं, 3000 रुपए मेरे से लिए थे। अब 2 महीना दौड़ाए हैं श्रीमान जी। 3000 रुपए? हाँ, अब 2 महीने दौड़े हैं सर। जय हिंद, आप देख रहे हैं टीवी में आरजे सवाल। आज बेहद सनसनीखेज मामले को आप सभी के बीच में लाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। बात करूं, जब भी इंसान परेशान होता है तो संविधान का सहारा लेकर के न्यायालय में जाता है, लेकिन उसी न्यायालय में जिम्मेदार से भी बढ़कर के निचले तबके के कर्मचारी जब वरिष्ठ हो जाएं, उस वक्त जरा सोचिए कि मध्य प्रदेश में किसी को कैसे कहां न्याय मिलेगा। ऐसे ही एक मामला है मध्य प्रदेश के अधीनस्थ नवीन जिला मऊगंज, और मऊगंज जिला में सबसे ज्यादा चर्चित रहने वाली तहसील नई गढ़ी, जहां पर तहसीलदार की कलम कम चलती है, लेकिन वहीं पर बैठा हुआ बाबू, उसकी कलम बहुत तेजी के साथ चलती है। और जब कलम चलती है उस बाबू की, तो तहसीलदार को भी जानकारी नहीं हो पाती, और उसका खामियाजा होता है कि भूमि स्वामी या फिर आवेदक लगातार कोर्ट कचहरियों के यानी न्यायालय का दरवाजा लगातार खटखटाता हुआ पूरे चप्पल और जूते घिस डालता है, और कहीं कहीं से पूरा समय बर्बाद हो जाता है, पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ऐसा ही एक पीड़ित और परेशान एक युवक पूरे साक्ष्य के साथ में हमारे मध्य प्रदेश टीवी स्टूडियो में पहुंचे हैं नई गढ़ी तहसील के अंतर्गत। जो सामने आपको देख पा रहे होंगे, ये काफी परेशान, आज चौथे स्तंभ का सहारा और चौथे स्तंभ के माध्यम से ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं, ऐसे जो भ्रष्ट निचले तक के कर्मचारी हैं, उनसे आगाह उन पर कार्रवाई करने की फरियाद लेकर के मध्य प्रदेश टीवी के माध्यम से वरिष्ठ आला अधिकारियों से कहने की और अपील करने की जरूरत आज समझ रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम दिनेश कुमार द्विवेदी है, ग्राम मझगमा, पोस्ट पैगन गांव, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। अच्छा, ये तहसील आपकी कौन सी लगती है? ये नई गढ़ी तहसील है सर। अभी एक चर्चा आप कर रहे थे जी, आपके पिताजी के नाम 13 एकड़ की जमीन होती है जी। 13 एकड़ है जी, 13 एकड़ 22 डिसमिल। आप 2 भाई होते हैं जी, अश्वनी और दिनेश। दिनेश आपका नाम होता है जी, और अश्वनी आपके बड़े भाई का। हाँ, वो बड़े भाई हैं। आपके माता जी का नाम कुसुम कली है जी। 2021 में जिस तरीके से आपने बताया, आपके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं जी, सही है जी। लेकिन एक 2016 में जिस तरीके से एक आवेदन होता है जी, जो आप तस्वीरों पर भी देख पा रहे होंगे जी, ये पुल्ली है ना? ये 2016 में पुल्ली बनती है जी, 1/3 की जी। 1/3 की सच्चाई क्या है, पहले आप ये बताइए। ये मेरे पिताजी 2021 में खत्म हो गए। जब खत्म हो गए तो जब 3 दिन हुआ खत्म होने के बाद, तो मेरा बड़ा भाई अश्वनी कुमार आया, बोला कि पटवारी राम बहाल माझी के साथ में
तो बोला कि इसमें दस्तखत कर दीजिए तो वारसाना करवा दे, सबका नाम चढ़ जाएगा। तो हम लोग दस्तखत कर दिए। हम भाई पढ़े लिखे नहीं है, 9वीं से ऊपर, हमको जानकारी नहीं थी जमीन के बारे में। हम दस्तखत कर दिए, माताराम कह दी, दोनों बहनी कह दी। एक के बाद पूछन के कब तक हो जी, तो कहीं निकाह का महीना में हो जाई बरसाना। अश्विनी कुमार बोले। एक के बाद वो चले गए अपने सिवनी जिला के उलारी। जब सिवनी जिला के उलारी चले गए तो हम फोन लगाए, कहन के हुआ है क्या बोलते हैं, हम कहें कि भाई तक नहीं बरसाना, तो कहें कि तू अपन काम करा, जब हो तो हो जाई लाके। तो एक जने हमसे गाँव में बताएं कि हुआ है तुहार तो पट्टा होगा है जमीनन के। तो जब गए रिकॉर्ड नहीं करवाए तो जमीन के पट्टा रहा 1/2 का लीन रहे, तो 2 में हमका कम दीने रहे। तब जो है तो हमका रिकॉर्ड बहुत कम दीने रहे माने जमीन। फिर जब रिकॉर्ड निकाले के बाद हम गए तो हम कहते हैं कि हम रिपोर्ट करब कि 21 तक पिताजी के नाम पूरा रिकॉर्ड है, पूरी जमीन के पट्टा है। अब फिर जो है तो माने ये पुल्ली बन गए, कैसन के बन गए। अच्छा, तो किसके नाम रिपोर्ट करने जा रहे हैं? पटवारी के नाम। कौन पटवारी थे? रामभाल माझी। ये कौन से सन की बात है? ये 2021 की है। अच्छा, 2021। हाँ जी। अच्छा जब और 2016 में पुल्ली बनती है। हाँ, 2016 फर्जी डेट डाल लिए। अच्छा इसमें अच्छा, इसमें आप एक और चर्चा कर रहे थे जी। जो तस्वीरों पर आप देख पा रहे होंगे, ये वर्तमान में जो पुल्ली होती है उस पे इनके पिताजी का दस्तखत है, और दस्तखत जो सिग्नेचर है इससे पहले जो ओरिजिनल सिग्नेचर है, ये दोनों में आप कंपेयर कर लीजिएगा क्या हकीकत है। अच्छा, इसमें जो है 2016 में आपके पिताजी जीवित थे जी। 2016 में 3 लोगों के नाम की पुल्ली होती है, आपके माताजी जी, आपका, आपके भाई के नाम से जी। इसके बाद में जी पेचीदा मामला तब आता है जब 2021 में आपकी भूमि जी 2 भागों में विभाजित हो जाती है जी। आपके भाई के नाम कितने एकड़ होती है? मेरे भाई के नाम में तो हमारा 2.5 एकड़ बची है, 13 एकड़ पूरी जमीन है। आपका नाम 2.5 एकड़ है, मम्मी के नाम कितना है? मम्मी के नामों में 60 नंबर बचा है, बस हो गया, घर बचा है। अच्छा, 60 नंबर कितने एकड़ का होगा? ये 1.5 एकड़ का है श्रीमान जी। अच्छा, तो कुल मिला के क्या आपने आधे हिस्से से ज्यादा ले लिए? अश्विनी कुमार? हाँ हाँ, पूरी ले लिए, 2.5 एकड़ बच रही है मेरे पास। आपके नाम 2.5 एकड़ जी, और मम्मी के नाम आपके 1.5 एकड़ जी, 4 एकड़ हुआ जी। यानी बची खुची लगभग 8 4 12 9 एकड़ जमीन उनके पास हो गई जी, यही ना जी। अच्छा, तो उस पे जब मामला यह हुआ कि आप बताया कि 2021 में वो जमीन 7 एकड़ बेच दिए जी, तब आप लोग की आंखें खुली जी कि 7 एकड़ कैसे बिक गई जी। आप लोगों ने पहल किया जी, फिर कहां गए? हम कोर्ट में मुकदमा लगाए, सिविल कोर्ट मऊगंज। हाँ, जब 1 साल हो गया मुकदमा चलते, तब तो जमीन की रजिस्ट्री हो करवाई। हाजिर होने के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये जो नई गढ़ी तहसील में जो खेल चलता है, तहसीलदार को कम पता, बाबू को ज्यादा पता, तहसीलदारी कम पावर, बाबू की ज्यादा पावर, उसका मैं उजागर करने जा रहा हूं। हाँ, फिर इसके बाद आप हम सिविल कोर्ट जाते हैं। हाँ, पहले तो गए बुद्धसेन बाबू से मिले, टोटल ये पुल्ली नहीं मिल रही। बुद्धसेन है बाबू जी, बुद्धसेन बाबू। अच्छा, उस वक्त भी थे, आज भी है? हाँ, उस वक्त भी थे, आज हैं। अच्छा, ठीक है। हम गए तो इसमें लग गए पुल्ली में, हमको रिकॉर्ड मिल ही नहीं रहा था। वो पिताजी के 21 तक का रिकॉर्ड था तो वो ले लिए थे, तो बोल लेते हैं कि जो भाई पट्टा हुआ है तो पुल्ली भी लाओ। फिर हम 2 महीने दौड़े, 3000 रुपए इसमें सरजी लगाए। इसके बाद हमको पुल्ली मिली, तब हम ले जाके कोर्ट में लगाए हैं। अच्छा, ये आपके माताजी के नाम एक रिकॉर्ड में देख रहा हूँ, लगभग 1.33 हेक्टेयर 59/3 होता है जी। 60 नंबर होता है, ये 0.47 हेक्टेयर जी, यानी कुल हेक्टेयर 1.84 होता है। ये सब अश्विनी कुमार बेच लिए, ये जमीन भी बेच लिए। हाँ, आपकी माताजी की सहमति? नहीं, कोई भी सहमति नहीं है। तो यही मैं साथियों बता दूं, अब जो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला आता है, माताजी बनती है आवेदक और अनावेदक बनते हैं इनके बड़े भाई अश्विनी। अब इसके बाद यह होता है कि अब वो पेश करते हैं रिकॉर्ड 2016 का कि 2016 में पुल्ली हो जाती है 3 लोग के बीच में, लेकिन 3 लोग के बीच की जो पुल्ली होती है 17 किता में से 16 किता में बंटवारा, और बंटवारे के बाद में यानी कहूं तो लगभग 7 एकड़ के आसपास वो जमीन बेच देते हैं, यानी 8 एकड़ के आसपास उनके पास जमीन होती है जी जी जी, और बाकी बच्चा कुचा आप और आपकी मम्मी के नाम हो जाती है। वो भी जोत लिए 60 नंबर। और बड़े मजे की बात यह है कि जो मम्मी के नाम जमीन होती है तो बिना मम्मी के सहमति के उस जमीन को बेच लिया जाता है इनके बड़े भाई के नाम से। जो बड़े इनके जो बड़े भाई होते हैं वो बेच लेते हैं। अब ये जाते हैं मजिस्ट्रेट के यहाँ, मजिस्ट्रेट तहसील से एक जो आवेदन ये लगाते हैं ये 2016 की पुल्ली की, तो मजिस्ट्रेट तहसील से उसकी पुष्टि यानी सेकंड कॉपी मांगते हैं। तो तहसील से क्या बोला जाता है कि ये 2016 की जो पुल्ली है पूरी तरह से फर्जी है। सर यही जी, है जी, 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 जो आप तस्वीरों पर भी देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद तहसीलदार जरा सोचे, तहसीलदार यानी तहसील नई गढ़ी से यह पुल्ली बनती है और तहसील नई गढ़ी आज बोल रहे हैं तहसीलदार नई गढ़ी कि हमारे यहां से पुल्ली बनी नहीं। आखिर बनी नहीं तहसीलदार साहब, तो आपके यहां कौन ऐसा है,
कौन ऐसा इतना बड़ा तानाशाह है जो आपके नाम से तहसीलदार की साइन से और तहसीलदार के ऑर्डर सीट में, आखिर कौन ऐसा तानाशाह है जो आदेश दे देता है और न जाने कितने किसानों को आदेश दिया होगा, ये तो जांच का विषय है। हमारे गांव में राम सलोनी की जमीन में है, यही रंग की है, रिकॉर्ड मिलवा लिया जाए। हाँ। और ये पारसनाथ की जमीन जब खत्म हो जाते हैं तब आपके नाम चढ़ा देते हैं, पता नहीं कौन घुसा है उस तहसील में। अच्छा, अब फर्जिन सब किए हैं, उनका भी रिकॉर्ड अगर चेक किया जाए तो फर्जिन है, पूरा फर्जी है। यही रंग का ये जो हमारे में है वो 8-16। अच्छा, तो ये बताइए, तहसीलदार साहब कहते हैं जी 2021 में जो मांगा जाता है मजिस्ट्रेट के यहाँ से जी, इसकी सत्यता क्या है? तो कहते हैं कि हमारे यहाँ से कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। तो ये भैया, ये पुल्ली कहाँ से मिली आपको? ये पुल्ली बुद्धसेन बाबू दिए हैं, 3000 रुपए मेरे से लिए थे। अब 2 महीना दौड़ाए हैं श्रीमान जी। 3000 रुपए? हाँ, अब 2 महीने दौड़े हैं सर। तो ये बताइए, जो पुल्ली में जो दस्तखत है जी, तो क्या आपके पिताजी की है? हाँ, नहीं, पिताजी के ओरिजिनल दस्तखत नहीं है, फर्जी बनाए हैं, पटवारी बनाए हो कि बुद्धसेन बाबू बनाए हो। अच्छा जी। और बड़े मजे की बात यह है कि 2016 में एक खसरा में, एक खसरे में बता दूं आपको, 2016 के अंदर एक आदेश होता है, 2016 का दिनांक दिया जाता है उसी खसरे में, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, 2016 में टिप दिया जाता है उसी खसरे में कि इस आदेश के आधार पर इसका इस तरीके से फलाने आदमी के ऊपर होता है। तो जरा सोचिए, जब टिप दे दिया गया 2021 में आप आदेश दे रहे हैं तहसीलदार साहब, तो आखिर यह कौन किया, यह जांच कौन करेगा? ये क्या मैं करने आऊंगा या फिर पीड़ित करने जाएगा? यह गंभीर सवाल। क्या आला अधिकारियों को पता नहीं 2016 के खसरे में, और ये भी कोई नकली खसरा नहीं है कि कोई नकली खसरा है, खसरा भी लोक सेवा से दिया गया है। तो जब 2016 की जब टीप आप देख पा रहे होंगे, ये तस्वीरों में भी आप देख लीजिएगा, तो 2021 में ये तहसीलदार साहब ये कैसे कह दिए कि हमारे यहां से कोई आदेश नहीं हुआ? अरे किया नहीं तो किया कौन? इसकी जांच कौन करेगा? जी, 21 तक पूरी पिताजी के नाम पे जमीन है। हाँ, टोटल जमीन 21 तक, और 16 में पुल्ली हो जाती है, 16 में पुल्ली, और आदेश भी हो जाता है जी, आदेश भी लिख जाता है जी, पर ये निकलता कुछ नहीं है। ऑनलाइन निकालिए तो नहीं निकलेगा। वैसे जब 2 महीने 3 महीने तहसील में जाएंगे और पैसा लगाएंगे तभी ये रिकॉर्ड देते हैं। जरा सोचिए, ये नामांतरण प्रकरण क्रमांक, ये आदेश है 2019 के अनुसार, ये भी आप आराम से पढ़ लीजिएगा। जरा सोचिए, 2019 में यह नामांतरण हो जाता है और 2021 तक इनके पिताजी के नाम जमीन हो जाती है, और हो पहले से भी थी, जो आज भी 2021 में थी। आखिर क्यों? ये कैसा आपके यहां से आदेश निकलता है? ये फीडिंग करने वाले लोग कौन हैं, और 2016 का जो आदेश निकालने वाला वो कौन लोग है, और कौन खसरे में फीड कर दिया? इसकी जांच कौन करेगा? कि आर एन जयसवाल करने आएगा या फिर ये दिनेश भैया आएंगे? अच्छा, आज की परिस्थितियों में जी पूरी जमीन कब्जा हो गई, बिक्री भी हो गई। हाँ, बिक्री हो गई और कब्जा हो गए। और वही जो मजिस्ट्रेट के यहां से आदेश आता है कि आपके नाम से, यानी आपके नाम पर वह खसरा नंबर कहीं कहीं से डाला जाए, उसी नंबर। एसडीएम साहब आदेश किए हैं, एसडीएम साहब आदेश किए, और वही जमीन बिक गई जी, और वही जमीन जोत लिया। हाँ, जोत बोलिए श्रीमान जी। जरा सोचिए, यह है पीड़ा। क्या है पीड़ा? क्या मध्य प्रदेश में लगातार ईमानदारी की पाठ पढ़ाने वाली जो मोहन सरकार है, या फिर पूर्व में कहूं तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, जो उनके जमाने की बात थी, क्या लगातार यही भ्रष्टाचार मिटाने की बात हुई? क्या यही भ्रष्टाचार के लिए वो लगातार ईमानदारी के दावे करते रहे? क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट जो नीचे तबके के जो कर्मचारी हैं, क्या लगातार इसी तरीके से शोषित करते रहेंगे? क्या नीचे वाले जो बाबू हैं, क्या ये पूरी तरह से पावर में बैठे हैं? तहसीलदार की जानकारी नहीं, तहसीलदार को कोई जानकारी नहीं, और सारा आदेश का खेल लगातार चल रहा है। ना जाने कितने इस तरीके से शोषित पीड़ित परिवार घूम रहा है, मजिस्ट्रेट के यहां लगातार घूम रहा है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं। गरीब जरा सोचे कैसे पैसे लाता होगा। आप तो क्षण मात्र के लिए पैसे ले लिए, गुमराह करके नकली आदेश दे दिए, और इसके बाद की स्थितियां क्या कभी आपने सोचा है? अच्छा सर, आपने एक और आप आवेदन देते हैं थाने में, जो आप जिक्र कर रहे थे जी, धमकी की, क्या कहानी है उसकी? फोन लगाया अश्वनी कुमार। किसके पास? ये माता राम के पास। हम घर में नहीं थे, हम घर के मतलब थे घर में, पर गेट के बाहर थे। ये कब की बात रही होगी? ये सर 21 की बाद की बात है। जब वो खत्म हो गए, आषाढ़ लगा तो जुताई बुवाई करने गए खेत में, तो जुताई करके हम चले आए, तो सीधे फोन लगाए हमारे में, मम्मी वाले फोन में, बोले कि हम तुरंत 24 घंटा के अंदर आ रहा हूं, तो गोली मार दूंगा अगर खेत अगर जोतेगा तो। हम मम्मी के पास आपको? हाँ, हमको। आज जुताई बुवाई नहीं कर रहे हैं आप? नहीं किए सर, हम वही 2.5 एकड़ में घर के अंदर घुसे हैं, वही कर रहे हैं। भैया हमको पेशी जाने के लिए मजबूर किए हैं, हम पेशी नहीं पहुंच रहे हैं मऊगंज जी। हमको इतना है, मतलब बोलते हैं गाड़ी चढ़ा देंगे, गोली मार देंगे। भैया तो हमारे भी बीवी बच्चे हैं।
भाई बोलता है। भाई बोलता है। अच्छा। और लड़का हमारा एक ही है लड़का। तो लड़का जो गिर गया था तो ब्रेन में चोट है, तो रात के शर्मा इलाहाबाद में हमारी लड़के की दवाई चल रही है। हमारे लीवर में सूजन रहता है, हम अपनी दवाई कराते हैं। इतना परेशान कर दिया क्या। और जिनको बेचा है जमीन, ये सब तलवार कट्टा ले ले भैया परेशान किए हैं हमको। कौन खरीदने वाला कौन है? ये अंबा गांव के हैं, हुजूर तहसील के हैं, छोटे लाल पांडे जी। अशोक पांडे या पिता छोटे लाल अच्छा, पांडे। ये लोग धमकी क्यों देते हैं? ये हम बोले कि भैया फर्जी है भी ना, वो करिए, इसमें केस चल रहा है। तो बोलते हैं कि नहीं, हो तो जमीन ऐसे केस चलता रहता है, हमको केस से कोई मतलब नहीं है। ये जो क्रेता है जी। और आपके भाई के नाम है जमीन थोड़ा बहुत है? अभी और है उसकी नाम जमीन, 7.5 एकड़ बेच लिया अभी, और भी है पूरी जमीन। 13 एकड़ में 7.5 एकड़ बेच ली है, अभी और है। हाँ अभी और है उसके पास 4 एकड़ या 5 एकड़। बंटवारा है महोदय। तहसीलदार साहब, आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपके रहते ये कैसा खेल? इस खेल के पीछे जो लोग हैं, क्या इसकी जांच होगी? क्या कार्रवाई होगी? क्या इनको सजा मिलेगी? और जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं, प्रशासन और शासन स्तर के लोगों से पूछना चाहता हूं, जिनको बड़ी कुर्सियों का कमान मिला है, क्या ऐसे जो कर्मचारी हैं, क्या इनको हक है ऐसी कुर्सी पर बैठना? बुद्धसेन बाबू जी जैसे लोग ना जाने कितने लोग का घर बेसहारा कर दिए हैं, दर दर घूमने भटकने के लिए मजबूर कर दिए हैं। क्या बुद्धसेन बाबू जैसे लोगों पर कार्रवाई हो पाएगी? ये तहसील नई गढ़ी के अंतर्गत ये बैठा हुआ एक बड़ा अजगर जो न जाने कितने लोगों को निगल गया, न जाने कितने लोग आज खून के आंसू रो रहे हैं। क्या कहेंगे अंतोगत, किससे क्या उम्मीद? हम यही मान रहे हैं कि हमारा इसमें न्याय, इसमें जांच कराई जाए श्रीमान। अगर हम दोषी हैं तो हम जेल जाएंगे, अगर वो दोषी है तो 10 साल की सजा होनी चाहिए श्रीमान जी। अगर हम है तो हम 10 साल की नहीं जाएंगे। आपका भाई जी, आपका भाई कहीं न कहीं से प्रयास किया जी, अपने हक के लिए लड़ा जी, कैसे भी करके लड़ा जी, पर ये करने वाला कौन था? उसको उसके लिए क्या बोलेंगे? रामबहाल माझी था सर जी, उसको भी सजा करनी चाहिए जी। रामबहाल माझी पटवारी था सर जी, पटवारी। और बाबू के मिली भगत से आपकी जमीन हो गई गायब जी। तहसीलदार को एक भी भनक नहीं लगी जी। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की हकीकत, मध्य प्रदेश के न्यायालय की व्यवस्था। हम न्याय मांग रहे हैं, गुहार लगा के बिल्कुल हमको चाहिए, बस हो गया, इसमें जांच होनी चाहिए। अब क्या न्याय मिल पाएगा ये तो आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। आप भी क्या नई गढ़ी तहसील या अन्य तहसीलों से है पीड़ित, तो कमेंट बॉक्स में बताना न भूलिएगा। एक मुहिम तहसील के नाम बिंदु प्रदेश टीवी की लगातार जारी रहेगी। बने रहे के साथ। मेरे सवाल। जय हिंद।